गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन नॉलेज इन चैनल। आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सकें। तो आज हम स्टैंडर्ड 9 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर मैटर अराउंड अस प्योर और इम्प्योर, जिसके बारे में पिछले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे। पहले जानते थे कि जो मैटर होता है वो दो टाइप का है, प्योर और एक इम्प्योर। दोनों का क्लासिफिकेशन देख लिए थे। तो मिक्सचर में क्या होता है कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट मिलता है। अब पहले हम जानेंगे कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट मिलता है। अब हम जानेंगे कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट अगर मिला दिए तो फिर इसको अलग अलग कैसे प्राप्त करेंगे। तो उसमें डिफरेंट टाइप, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सेपरेशन कहते हैं। तो सेपरेशन करने की क्यों नीड होता है, यानी हम सेपरेट क्यों करते हैं। तो फर्स्ट नंबर में आता है कि टू रिमूव अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट। इसका मीनिंग हुआ कि जैसे आजकल देखे हो कि गेहूं का सीजन था, तो उसमें क्या था, वीट जो है हस्क के साथ मिला रहता था। तो उस हस्क को एयर के हेल्प से वीट से अलग करते थे। तो अनडिजायरेबल थिंग कौन सा होगा, हस्क हो जाएगा। और डिजायरेबल थिंग कौन सा हो जाएगा, वीट हो जाएगा। तो अनडिजायरेबल थिंग को रिमूव करना है और डिजायरेबल थिंग को ऑब्टेन करना है। और इसमें टू ऑब्टेन प्योर सबस्टेंस, जैसे यहाँ पे अगर मान लो कोई इम्प्यूरिटी मिला हुआ अगर किसी सबस्टेंस में, उस इम्प्यूरिटी को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है वो हो जाएगा। तो सेपरेशन क्यों नीड है, तो ये तीन रीजन है। अब हम सेपरेट कैसे करते हैं, तो अलग अलग मिक्सचर का अलग अलग देखेंगे कि जैसे सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड, यानी जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट है और दोनों किस कंडीशन में है, सॉलिड कंडीशन में है, तो उसको कैसे अलग करेंगे। तो इसमें तीन मेथड होता है। एक होता है थ्रेसिंग एंड विनोइंग, एक होता है हैंड पिकिंग और एक होता है सीविंग। थ्रेसिंग एंड विनोइंग में तो जानते हो कि यहाँ पे बीट, या थ्रेसिंग का मतलब क्या आ जाएगा, बीट, यानी यहाँ पे बीट हुआ, बीट हुआ या पैडी हुआ, उसको प्लांट से अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम थ्रेसिंग कहते हैं। और विनोइंग क्या होता है कि अगर हस्क है तो हस्क को बीट से अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। यानी प्लांट से अगर बीट और पैडी निकालना है तो थ्रेसिंग, और हस्क यानी अगर गेहूं से भूसा को अलग करना है तो उसमें हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, विनोइंग के यूज करते हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, तो एक पार्टिकल का वेट अधिक होना चाहिए, अदर पार्टिकल का वेट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कि जैसे बीट का वेट क्या होता है, यानी जो मास होता है वो अधिक होता है, और वे जो हस्क होता है उसका मास क्या होता है, कम होता है। तो हस्क कहीं और जाके गिरता है और बीट कहीं और गिरता है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि मास ऑफ बोथ कंपोनेंट आर डिफरेंट। अब है हैंड पिकिंग। तो हैंड पिकिंग का मतलब हो गया कि जैसे एग्जांपल में अगर राइस है और प्लस स्टोन है, चाहे राइस है प्लस बीट है, तो उसको हम क्या करते हैं, हैंड पिकिंग, यानी हाथ से निकाल लेते हैं ना। तो इस प्रोसेस को हम हैंड पिकिंग कहते हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, यानी इसका लिमिटेशन क्या है, तो वो तुम्हारा स्मॉल क्वांटिटी होगा, क्वांटिटी, यानी स्मॉल क्वांटिटी का मतलब क्या होना चाहिए कि अगर 1 kg 2 kg है तो उसको हम हाथ से निकाल लें। अगर कोई बोल दे कि 10 क्विंटल राइस है उसमें स्टोन है तो उसको हैंड पिकिंग से निकाल लें, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, उसमें बहुत अधिक समय लगेगा। तो ये किसके लिए पॉसिबल होता है, तो स्मॉल क्वांटिटी के लिए। और यहाँ पे कलर ऑफ बोथ कंपोनेंट आर डिफरेंट, यानी दोनों कंपोनेंट का जो कलर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मान लो दे दे कि राइस प्लस शुगर,
तो दोनों का कलर जनरली क्या होता है, व्हाइट होता है। तो उस कंडीशन में राइस से शुगर को निकालना क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। लेकिन अगर राइस प्लस स्टोन रहे चाहे राइस प्लस व्हीट रहे तो दोनों का कलर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो उसको इजी रूप से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हैंड पिकिंग के लिए लिमिटेशन क्या है, तो स्मॉल क्वांटिटी होना चाहिए और कलर और दोनों कंपोनेंट का क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। सेविंग कब होता है, तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि यहाँ पे साइज ऑफ पार्टिकल आर डिफरेंट, यानी साइज ऑफ पार्टिकल क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। यानी इसका मतलब जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट है तो एक का साइज छोटा होना चाहिए, एक का साइज बड़ा होना चाहिए। इसको सिंपल साइज देख सकते हैं एग्जांपल में कि जैसे सैंड प्लस स्टोन है। गांव में देखते हो कि जब घर का फॉर्मेशन होता है तो हम सैंड यूज करते हैं ना। तो सैंड यूज करने से पहले एक क्या होता है, यहाँ पे एक जाली टाइप का रहता है। तो उस पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे सैंड को गिराते हैं। तो जो स्टोन होता है, यानी स्टोन तुम्हारा क्या होता है, अपर पार्ट पे रह जाता है, अपर पार्ट पे रह जाता है। और जो सैंड है वो कहाँ पे चला जाता है, लोअर पार्ट पे चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को, यानी स्टोन सैंड से अलग हो गया ना, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सीविंग कहते हैं। तो सीविंग के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो साइज ऑफ पार्टिकल होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। हैंड पिकिंग के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, तो स्मॉल क्वांटिटी होना चाहिए, कलर तुम्हारा क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। और थ्रेसिंग का रिलेशन क्या है, तो मास ऑफ बोथ कंपोनेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अब आता है कि सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, यानी अगर कोई इनसॉल्युबल सॉलिड है, इनसॉल्युबल का मतलब जो उसमें सॉल्युबल नहीं है, जैसे यहाँ पे सैंड प्लस वाटर, तो सैंड वाटर में सॉल्युबल नहीं है। मान लो सॉइल एंड वाटर, तो सॉइल वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तब उसको कैसे अलग करेंगे, तो उसके लिए पहला प्रोसेस होता है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे इसमें हम क्या कर दिए कि सैंड प्लस वाटर का सॉल्यूशन ले लिए। इसमें सैंड और वाटर आपस में पूरे रूप से यूनिफॉर्मली क्या होगा, मिक्स हो गया, यानी चारों तरफ फैला रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आफ्टर 10 मिनट इट पुट एट ए प्लेस, आफ्टर 10 मिनट पुट, यानी यहाँ पे क्या है कि अगर इसको कहीं 10 मिनट के लिए, यानी 10 मिनट के लिए अगर किसी जगह पे रख के छोड़ दिया जाए, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो सैंड होगा, यानी जो सैंड होगा इसके बॉटम में आ जाएगा और जो वाटर होगा इसके ऊपर वाले सरफेस पे आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। अब इस वाटर को किसी दूसरे कंटेनर में ऐसे निकाल लिया जाता है, तो वाटर इसमें आ जाएगा और सैंड इसी में रह जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिकेंटेशन कहते हैं। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, सिंपल सा अगर एक ग्लास है, उस ग्लास में वाटर और सैंड का मिक्सचर रखेंगे, उसको थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे, तो जो सैंड होगा वो धीरे धीरे नीचे की ओर सेटल हो जाएगा और वाटर ऊपर बच जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। अब यहाँ पे वाटर को किसी दूसरे कंटेनर में रख लेंगे, तो यहाँ पे सेडिमेंट, यानी वाटर को इस इम्प्यूरिटी से रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन क्या होगा कि ये प्रोसेस इन विच heavier particle is settled down in bottom of container is known as sedimentation। और decantation क्या होगा, तो ये प्रोसेस इन विच lighter particle, यानी lighter particle is removed from a heavier particle, यानी lighter particle को अगर heavier particle से remove कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, sedimentation।
सॉरी डिकेंटेशन। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि एक हेवियर होना चाहिए, एक लाइटर होना चाहिए, यानी दोनों कंपोनेंट का मास क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। फिल्ट्रेशन में देखो, फिल्ट्रेशन में क्या होना चाहिए कि इसमें जो होना चाहिए वो साइज ऑफ पार्टिकल डिफरेंट होना चाहिए। जैसे इसमें ही देख लो कि जैसे सैंड प्लस वाटर है, तो वाटर के जो पार्टिकल का साइज होता है वो तुम्हारा क्या होता है, स्मॉलर होता है, और सैंड का पार्टिकल का साइज क्या होता है, एक ग्रेटर होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस फिल्टर पेपर यानी एक फिल्टर पेपर से इसको पास करेंगे, तो इसके ऊपर वाले सरफेस पे यानी इसके ऊपर वाले सरफेस पे क्या बन जाएगा, सैंड, और वाटर क्या आ जाएगा, इसके नीचे वाले सरफेस पे यानी वाटर क्या आ जाएगा, पास हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में साइज ऑफ पार्टिकल क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जैसे घर में देखते हो कि चाय भी बनता है, तो उसको हम चाय छन्ना से जब छानते हैं तो चाय पत्ती क्या होता है, ऊपर आ जाता है, और जो जो लिक्विड वाला पार्ट रहता है वो नीचे चला जाता है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। लोडिंग क्या होता है, तो जो ये सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन प्रोसेस होता है, तो जो पार्टिकल का जो सेटल होने का जो प्रोसेस है वो तुम्हारा थोड़ा स्लो होता है। यानी जैसा सैंड और वाटर है, तो सैंड को नीचे सेटल होने में थोड़ा अधिक समय लगता है, तो उस अधिक समय को कम समय यानी कोई एक ऐसा मटेरियल मिलाया जाता है जिससे वो क्या हो जाए, जल्दी सेटल हो जाए। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लोडिंग कहते हैं। और किसके द्वारा होता है, तो एलम के द्वारा। यानी एलम एक सबस्टेंस होता है, यानी इट इज ए सबस्टेंस which increase the rate of sedimentation। यानी इसमें क्या होता है कि जब उस यानी सैंड और वाटर है, इसके सॉल्यूशन में एलम को डाल देंगे, तो एलम क्या करेगा कि सैंड के साथ चिपक जाएगा और एक बड़ा सा पार्टिकल का फॉर्मेशन करेगा। उस बड़े से पार्टिकल के कारण वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तेजी से सेटल हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लोडिंग कहते हैं। अब आगे पढ़ेंगे, अब आगे देखेंगे जैसे सेपरेटिंग सोलुबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, यानी सोलुबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, यानी जो सॉलिड उसमें डाले हैं वो क्या होना चाहिए, सोलुबल होने चाहिए, यानी डिजोल्व होना चाहिए। जैसे वाटर प्लस साल्ट हो गया, चाहे वाटर प्लस शुगर हो गया। तो हम उसको कैसे अलग करेंगे, तो यहाँ पे इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन, यानी अगर वाटर प्लस साल्ट है, चाहे वाटर प्लस शुगर है, उसको किसी कंटेनर में रख लेंगे, उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो जो वाटर होगा उसमें क्या होगा, इवोपरेट हो जाएगा। अब उस वाटर को क्या करेंगे, कंडेंस कर लेंगे, यानी वेपर को। तो वेपर को कंडेंस करेंगे तो वाटर अलग हो जाएगा, और शुगर तुम्हारा या साल्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो जब सोलुबल सॉलिड होगा उसको हम अलग करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो यहाँ पे इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। अब यहाँ पे है कि मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, और वो लिक्विड या तो मिसिबल नेचर का होना चाहिए या इमिसिबल नेचर। मिसिबल का मतलब जो आपस में डिजॉल्व हो, जैसे वाटर प्लस अल्कोहल है, तो वाटर भी लिक्विड है, अल्कोहल भी लिक्विड है, वो आपस में क्या होता है, डिजॉल्व होता है। चाहे वाटर प्लस एसिड है, वाटर भी लिक्विड है, एसिड भी लिक्विड है, लेकिन दोनों आपस में क्या होता है, मिक्स होता है। लेकिन इमिसिबल लिक्विड का मतलब जैसे वाटर प्लस ऑयल है, तो वाटर में जब ऑयल को डालेंगे तो वापस में डिजॉल्व नहीं होता है, ऑयल अपर पार्ट पे होता है और वाटर क्या होता है, लोअर पार्ट पे। तो उसको हम क्या कहते हैं, इमिसिबल लिक्विड। तो पहले हम मिसिबल लिक्विड को कैसे अलग करेंगे, तो इसको डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा, यानी इसको हम कैसे अलग करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑल कंपोनेंट
आर डिफरेंट। यानी यहाँ पे क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का और अल्कोहल का, वाटर का मान लो अधिक है और अल्कोहल का क्या है, कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब इसको हीट करेंगे तो जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो जल्दी वेपर बन के वो क्या होगा, इवोपरेट हो जाएगा। तो ये इवोपरेट हो जाएगा तो ये बच जाएगा। अगर मान लो इसका अधिक है इसका कम है तो ये इवोपरेट हो जाएगा और ये उसी कंटेनर में बच जाएगा। तो ये किस प्रोसेस के दौरान, याद रखना मिक्सबल लिक्विड को कैसे अलग करेंगे, डिस्टिलेशन प्रोसेस के दौरान। और उसके लिए क्या होना चाहिए, तो बॉइलिंग पॉइंट सभी कंपोनेंट का क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। नोट में याद रखना if boiling point of two liquid are less than 25 केल्विन, अगर यहाँ पे अगर कोई दो लिक्विड है जिसके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, ठीक है, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड, डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड इज लेस देन 25 केल्विन, यानी अगर दो लिक्विड है और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या हो, 25 केल्विन से कम हो, उस कंडीशन में डिस्टिलेशन से उसको अलग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम किसको करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का है। तो उस कंडीशन में हम किससे यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का। तो याद रखना कि अगर दो मिक्सिबल लिक्विड है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अगर 25 डिग्री से कम रहेगा टेम्परेचर, तो उसको डिफरेंस अगर 25 केल्विन से कम रहेगा तो उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अगर 25 डिग्री केल्विन से अधिक रहेगा तो उसको हम डिस्टिलेशन। बट एग्जाम में अगर केवल ये पूछे कि दो इमिसिबल लिक्विड को कैसे अलग करेंगे तो उसके लिए याद रखना केवल डिस्टिलेशन बताना। जब कंडीशन दिया रहेगा कि बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस क्या 25 केल्विन से कम है तो उस कंडीशन में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बताना। तो इसमें अब इमिसिबल लिक्विड में क्या आता है, तो इसको हम यूज करते हैं सेपरेटिंग फनेल मेथड के द्वारा। यानी इसको हम कैसे अलग करते हैं, सेपरेटिंग फनेल मेथड के द्वारा। इसमें क्या होता है कि मान लेना ये कैसे रहता है, एक टिप रहेगा और यहाँ पे एक कंटेनर रहता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे ऊपर क्या आएगा ऑयल और नीचे तुम्हारा क्या रहता है वाटर, और यहाँ पे एक टैप रहता है जिसको ओपन और क्लोज करते हैं। यानी यहाँ से अगर एक ओपन करेंगे इसमें से लिक्विड गिरेगा, क्लोज करेंगे तो बंद हो जाएगा। तो क्या होगा कि जब इसको ओपन करेंगे तो वाटर का लेयर धीरे धीरे क्या होगा इसमें आएगा। जब वाटर का लेयर कंप्लीट हो जाएगा यानी यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो इसमें क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा और इसमें क्या होगा ओवेल बच जाएगा। तो जब वाटर का लेयर जैसे ही खत्म होगा वैसे ही टैप क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेपरेटिंग फनेल मेथड कहते हैं। तो याद रखना कि जब मिक्सिबल रहेगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डिस्टिलेशन का, और जो इमिसिबल रहेगा तो उस कंडीशन में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। उसके बाद आता है कि सेपरेटिंग the component of gas from air। एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस होता है। यानी एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस होता है। तो उस एयर से अगर कोई पार्टिकुलर गैस निकालना हो, जैसे ऑक्सीजन निकालना हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड निकालना हो, चाहे नाइट्रोजन निकालना हो, तो उस कंडीशन में हम किसके यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। तो इसमें क्या होता है कि इसमें फर्स्ट टाइम क्या करते हैं हम, प्रेशर हाई कर देते हैं और टेम्परेचर
लो करते हैं। तो जो एयर होता है वो इसका सॉलिड, यानी पहले वो एयर क्या होगा, लिक्विड में आएगा और लिक्विड से सॉलिड में आ जाएगा। तो ये क्या होगा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। जैसे बताए थे वो मैटर इन आवर सराउंडिंग में, कि जब यहाँ पे हाई लो टेम्परेचर हाई प्रेशर रहेगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि प्रेशर को हाई करते हैं, टेम्परेचर को लो करते हैं। तो वो क्या होगा कि कुछ पार्ट इसका लिक्विड में चेंज होगा, कुछ पार्ट सॉलिड में चेंज होगा। तो जो सॉलिड वाला पार्ट होगा वो केवल कौन सा शो करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही शो करता है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ड्राई आइस में चेंज हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के अदर जो गैस है वो किस कंडीशन में चेंज हो जाएगा, लिक्विड कंडीशन में चेंज हो जाएगा। अब इस लिक्विड को हम क्या करेंगे, स्लोली स्लोली हीट करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट गैस, वो क्या आता है, डिफरेंट होता है। यानी इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के बाकी जितने गैस है सबका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अलग अलग होता है। और इसमें क्या होगा कि एक लेयर बना रहता है, यानी एक ट्यूब है, इसमें एक लेयर बना रहता है। तो जो सबसे लेस रहेगा बॉइलिंग पॉइंट, यानी जैसे मान लें कि अगर ऑक्सीजन है इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर 32 केल्विन है, अगर नाइट्रोजन है इसका 74 केल्विन है, अगर क्लोरीन है इसका अगर 100 केल्विन है, उसी तरह आर्गन है उसका 215 केल्विन है। तो सबसे कम किसका है, ये आर्गन का है। तो आर्गन सबसे कम किसका, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन इसमें चला जाएगा। उससे अधिक नाइट्रोजन का तो उसमें नाइट्रोजन चला जाएगा। उससे अधिक क्लोरीन का तो इसमें क्लोरीन चला जाएगा और इसमें आर्गन चला जाएगा। तो सबका एक क्या होगा, अलग अलग लेयर बन जाता है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि एयर से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट गैस को हम अलग कर सकते हैं। अब आगे पढ़ना है, तो ये हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ना है, यानी नेक्स्ट पढ़ना है कि जैसे मिक्सचर ऑफ कॉमन साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड रहे चाहे कैम्फर रहे, ये सब। तो उसको कैसे यूज करते हैं, तो ये याद रखना कि ये जो बाय सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा, यानी इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। यानी सब्लिमेशन क्या होता है कि वह प्रोसेस होता है जिसमें अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है इसको हीट करते हैं तो डायरेक्ट क्या होता है, बिना लिक्विड में आए हुए गैस में चेंज हो जाता है। तो उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। तो जब इसके मिक्सचर को हम हीट करेंगे तो कॉमन साल्ट सब्लिमेशन को शो नहीं करता है, लेकिन अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर शो करता है। तो ये अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट गैस में चेंज होकर उस मिक्सचर से क्या आ जाएगा, अलग हो जाएगा। उसके बाद आता है कि हाउ टू सेपरेट क्रीम या बटर फ्रॉम मिल्क। तो जहां भी मिल्क प्रोडक्ट को अलग करना रहेगा वहां पे कौन सा प्रोसेस यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। और किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उसमें हम क्या करते हैं कि मिल्क को हम बहुत हाई स्पीड से रोटेट कराते हैं। तो जो उसमें हैवियर पार्ट होगा
और लाइटर पार्ट उसके सरफेस पे आ जाएंगे, हेवियर पार्ट उसके नीचे चला जाएगा। जैसे गांव में अपने घरों पे देखते होंगे कि जब यहाँ पे छाली से हम घी निकालते हैं या दूध से बटर निकालते हैं, तो जो बटर होता है वो क्या होता है, ऊपर वाले सरफेस पे आ जाता है, उसका लिक्विड पैंट क्या होता है, लोअर सरफेस पे आ जाएगा। तो ये किस फोर्स पे काम करता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। उसके बाद आता है कि हाउ टू सेपरेट कलरफुल कंपाउंड, यानी अगर कलरफुल कोई कंपाउंड है उसको कैसे सेपरेट करते हैं, यानी उसको कैसे अलग करते हैं। तो इसमें याद रखना कि बाय क्रोमोटोग्राफी के द्वारा। इसमें क्या होता है कि इसमें अगर दो कलर अगर रहेगा तो वन मान लो वन मोर सोलूबल इन वाटर रहेगा, और ये क्या होगा, वन लेस सोलूबल इन वाटर रहेगा। यानी अगर मान लो दो कलर है या दो से अधिक कलर है, तो ये कन्फर्म है कि एक अधिक सोल्यूबल होगा और एक तुम्हारा क्या होगा, कम सोल्यूबल होगा। तो जब उस पर हम वाटर का फ्लो कराएंगे तो जो अधिक सोल्यूबल होगा वो क्या होगा, वाटर के तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या करना है, डिजॉल्व होना है। तो वाटर की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा, जो लेस सोल्यूबल होगा वाटर की तरफ जल्दी अट्रैक्ट नहीं होगा। तो इस प्रोसेस के द्वारा क्या हो सकता है, कलरफुल कंपाउंड तुम्हारा अलग हो सकता है। उसके बाद आता है कि हाउ टू सेपरेट प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम क्रिस्टल, यानी कोई क्रिस्टल है और उससे हमको प्योर कॉपर सल्फेट निकालना है। तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है। यानी इसमें भी हीट करते हैं तो उसमें जो वाटर होगा वो क्या आ जाएगा, रिमूव हो जाएगा और प्योर क्रिस्टल बच जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पे आता है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर को हम प्यूरिफाई कैसे करते हैं। तो पहला में क्या होता है, सेडिमेंटेशन टैंक, उसके बाद लोडिंग टैंक, उसके बाद थर्ड नंबर में फिल्ट्रेशन टैंक, और उसके बाद फोर्थ नंबर में क्लोरीनेशन टैंक। यानी यहाँ पे प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए तुम्हारा चार प्रोसेस यानी चार टैंक रहता है, एक सेडिमेंटेशन, एक लोडिंग, एक फिल्ट्रेशन और एक क्लोरीनेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि कोई किसी भी सोर्स ऑफ वाटर से यानी रिवर या ओशियन से वाटर को इसमें कलेक्ट करते हैं और उसको कुछ देर तक छोड़ देते हैं। तो जो उसमें हेवियर पार्टिकल है वो क्या हो जाता है, उसके बॉटम में सेटल हो जाता है। उसके बाद उस वाटर को कहाँ भेजते हैं, लोडिंग टैंक में। तो लोडिंग टैंक में उसमें हम एलम मिक्स करते हैं। तो जो उसमें फाइन पार्टिकल होता है, फाइन पार्टिकल यानी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल नहीं हुआ है, वो एलम के साथ मिक्स होकर सेटल हो जाता है। उसके बाद उसको कहाँ बोलते हैं, फिल्ट्रेशन में। फिल्ट्रेशन में जो उसका इम्प्यूरिटी है वो क्या आ जाता है, रिमूव हो जाता है। उसके बाद क्लोरीनेशन में, तो क्लोरीनेशन टैंक में इसमें क्लोरीन पाउडर या बेंजीन या ओजोन उसके साथ मिक्स करते हैं। तो ये क्या करता है, इट किल द जर्म प्रेजेंट इन वाटर। यानी इस टैंक में क्या प्रेजेंट रहता है कि यहाँ तो क्लोरीन पाउडर रहेगा, या सॉरी बेंजीन नहीं,
या इसको हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, या तुम्हारा ओजोन गैस रिप्रेजेंट रहेगा। तो वो क्या काम करता है, तो उस वाटर में जो जर्म प्रेजेंट है उसको क्या कर देता है, मार देता है, और उसके बाद इस वाटर को किसी सिटी या कंट्री में क्या किया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर करते हैं। तो इस वीडियो में इज मैटर अराउंड अस प्योर और इम्प्योर तुम्हारा कंप्लीट हुआ। अब इस इज मैटर अराउंड अस प्योर और इम्प्योर में तुम्हारा चार लेक्चर है। अब इस चारों लेक्चर को देख लेना, यानी 3 पहले अपलोड हो चुका है और एक ए, चारों को देख लेना, इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना। अगर किसी क्वेश्चन आंसर में प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।